सकलकुलाभिमान करुणो विघ्ने विपञ्चाननो विघ्नो तुंगगिरप्रभेदन पविल विघ्नाम्बुधिर्वारो विघ्ना गगन प्रचंड पवनो विघ्नेश्वरः पातु मां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्दरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। त्यक्ता सुदतिश्रीप्सितिराजलक्ष्मी धर्मिष्ठियारिवचसा यदि गोदिरल्यं मायामृगं दयितेत्थितमन्नुधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो श्री जय जय माखन चोर। बोल भागवत भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्ण वाले भक्तवांछा कल्पतरु श्री तर्दित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। मेरे प्यारे भक्तों, जब जन्म जन्मांतों का, कल्प कल्पांतों का, युग युगांतों का
पुण्य पुंज एकत्रित होता है तब हम सबको ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है कि गोविंद की मंगलमय कथा का रसास्वादन कर पावे। कि जन्म जन्म के पुण्य जब होते हैं एक संग, ताहि मलिनता धोई के फिर भावे सत्संग। इसलिए जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कुछ समय गोविंद के लिए जरूर निकालना चाहिए। आज कथा का समापन दिवस है। समापन दिवस में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, जो समापन दिवस के कथा का रसास्वादन कर लेते हैं उनको संपूर्ण भागवत कथा का श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए समापन दिवस के दिन जरूर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। चलें, सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए गोविंद के नाम का संकीर्तन, तदुपरांत प्रभु के मंगलमयी कथा का रसास्वादन किया जाएगा। बोलो भागवत भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना, तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। सुख पा न सकेगा जीवन में, सुख पा न सकेगा जीवन में, सुख धाम के बिना। तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। राम के बिना, राजा राम के बिना, राम के बिना, सीता राम के बिना। तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। पानी के नाव चले ना, बिन पानी के नाव चले ना। नदी बिन दीप जले, नारी सुहागनी नहीं लगे जब तक ना मांगी भरे। नारी सुहागिन नहीं लगे जब तक ना मांग भरे। नीलकंठी कोई हो न सका है, नीलकंठ कोई हो न सका है। विष पान के बिना तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। सुख पा न सकेगा जीवन में, सुख पा न सकेगा जीवन में, सुख धाम के बिना।
सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। चंद्रन बिना ललाट न सोहे, योगी ज्ञान बिना। चंदन बिना ललाट न सोहे, ज्ञानी ज्ञान बिना। चंदन बिना ललाट न सोहे, योगी ज्ञान बिना। चंदन बिना ललाट न सोहे, योगी ज्ञान बिना। जो धनवान ना शोभित हो पाता है ज्ञान बिना। जो धनवान ना शोभित होता है दान बिना। तीर्थ प्रति बेकार सभी हैं, तीरथ पति बेकार सभी हैं। हरि नाम के बिना तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। सुख पा न सकेगा जीवन में, सुख पा न सकेगा जीवन में सुख धाम के बिना। तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। मन कर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। मन कर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। भगवान की राघवेंद्र सरकार की जय। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और समय व्यतीत हुआ तो कन्हैया के तरफ लल्ला का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम पड़ा प्रद्युम्न। जैसे प्रद्युम्न का जन्म हुआ, अच्छा देखो, आपके घर पर खाने का कुछ न हो, नमक रोटी खा रहे हो, रहने के लिए मकान भी ना हो, तो आपके कोई दुश्मन नहीं होगा। और जिस दिन परमात्मा ने कृपा किया, आपके मकान भी हो गया, खाने की व्यवस्था भी हो गई, 2-4 गाड़ी भी हो गई, 1-2 नौकर चाकर भी हो गए, तो फिर दुश्मन बनाना नहीं पड़ता है, शत्रु अपने आप बन जाते हैं। हमारे कन्हैया के साथ में भी वही हुआ। पुत्र हुआ कि प्रसूत घर से संबरासुर नाम का दैत्य पहुंचा, प्रसूत घर से प्रद्युम्न को उठा ले गया, ले जाकर के समुद्र में डाल दिया। एक मछली निकल गई, मछुआरे
मछुआरों ने जाल डाला, मछली जाल में फंस गई। मछली जाल में फंस गई। मछुआरों ने उस मछली को राजा सम्रासुर के घर पर भेज दिया। अब सम्रासुर के घर पर एक काम करने वाली दासी थी जिसका नाम था विद्यावती। रसोई घर में जब वो मछली का पेट चीरा गया तो जो बालक निकला उसको सम्रासुर ने उठा करके काम करने वाली दासी विद्यावती को सौंप दिया। उसने उसका खूब लालन पालन किया। जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तब एक दिन नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी आकर विद्यावती से कहते हैं, सुनो, भगवान नारायण सुता संबरेण हितो गृहात् अहं ते दीक्षिता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। देखो देवी, जिस बालक का आप लालन पालन कर रही थी ना, ये आपका पति है। विद्यावती ने कहा, अरे मेरे पति? अरे नारद जी, आप पागल तो नहीं हो गए हो? तो नारद जी ने कहा, सुनो, पिछले जन्म में आपका नाम था रति, आपके पति देवता का नाम था कामदेव। और जब कामदेव भगवान शंकर के तपस्या को भंग करने गए तब उस समय भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोला था और आपके पति देवता जलकर भस्म हो गए थे। कि जब शिवती सरे नयन उघारा, जब शिवती सरे नयन उघारा, निरखत कामो भयो चरि छाया, निर्गत कामो भयो चरि छाया। जब शिवती सर नयन उघारा, जब शिवती सर नयन उघारा, निरखत कामो भयो जरि छाया, निरखत काम भयो जरि छाया। जब शिवती सर नयन उघारा, जब शिवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयो जरि छाया, निरखत काम भयो जरि छाया। उस समय आपके पति देवता जलकर भस्म हो गए थे। तो हे देवी, फिर आप शंकर जी से बहुत अनुनय विनय किया, बड़ा प्रार्थना किया कि मेरे पति देवता को जीवित कर दो। तो उस समय भोले बाबा ने कहा था, क्या कहा था? कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हई हरण महामही भारा, होई है हरण महामही भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब जब नारद जी ने समझाया कि शिव जी ने कहा था कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा और हुई है हरण महामही भारा, तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, और बचन अन्यथा जाई न मोरा।
सो आपके पति देवता ये हैं। नारद जी के समझाने पर विद्यावती के समझ में आ गया। वो जाकर के सारा हाल प्रद्युम्न को सुनाया। और प्रद्युम्न जब थोड़ा और बड़े हुए तो सम्रासुर के ऊपर चढ़ाई करके सम्रासुर का संहार कर दिए और अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिकापुरी पहुंचे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब प्रद्युम्न अपनी पत्नी के साथ में द्वारिका पहुंचे तब तक मेरे कन्हैया का 16,108 विवाह हो चुका था। आहा, परीक्षित ने कहा, रे प्रभु, आपने तो मुझे एक विवाह के विषय में बताया है और बीच में ये विवाह कब हो गए मुझे तो पता ही नहीं चला। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो, हमारे कन्हैया का दूसरा विवाह एक भालू के पुत्री के साथ में हुआ। हाँ, भालू के पुत्री, हाँ हाँ बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ। तो राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु कैसे हुआ, हमें भी बताओ। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है कि सत्राजित नाम का राजा भगवान सूर्य को अपना इष्ट मानता था, भगवान सूर्य का पूजन करता था। ध्येयं सदा सवितृमण्डलमध्वर्ती नारायणा सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकर कुंडलवान् किरीटी हारी हिरण्यमय वपुर्धित शंख चक्रः। भगवान सूर्य का पूजन करता था, भगवान भुवन भास्कर को अपना इष्ट मानता था। एक दिन भगवान सूर्य देवता प्रसन्न होकर के सत्राजित को अपने सूर्य लोक में लेकर चले गए। सूर्य लोक में सत्राजित को भगवान सूर्य ने खूब घुमाया और जब सत्राजित का मन चलने को हुआ तो सूर्य भगवान ने सत्राजित को एक सिमंतक मणि प्रदान की। ध्यान से सुनना, सिमंतक मणि को अपने गले में डाल करके सत्राजित वहां से चल दिया। इधर भगवान कन्हैया के पास अनेकों ग्वाल बाल बैठे थे। सिमंतक मणि के तेज को देखकर ग्वाल बाल कहने लगे, अरे कन्हैया, हाँ भैया, अरे लल्ला, मुझे तो लग रहा है कि आपके दर्शन के लिए भगवान सूर्य देवता स्वयं आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा, सुनो, अरे मेरे भोले भाले नागरिकों, ये सूर्य नहीं है, अभी तो सूर्य के समान तेज वाली ये सिमंतक मणि है। अब उस सिमंतक मणि को सत्राजित लेकर पहुंचा। घर पर 1650 से उसका पूजन कराया। सत्राजित जिस मणि को लेकर आया था भगवान सूर्य से, उसकी विशेषता क्या थी कि प्रतिदिन 8 बार सोना उससे निकलता था और जहां वो मणि रहती थी वहां पर किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती थी। एक दिन उसी मणि को अपने गले में डालकर सत्राजित कन्हैया के सभा में पहुंचा तो वहां पर अनेकों ग्वाल बाल थे। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया, इस मणि से बहुत सारा सोना निकलता है, तो सत्राजित उस सोने को क्या करेगा? अरे ये मणि यदि आपके पास आ जाती तो जो स्वर्ण निकलता उससे प्रजा का कल्याण होता। ये सत्राजित ये मणि लेकर क्या करेगा? तब कन्हैया ने सत्राजित से कहा, रे भैया सत्राजित, ये मणि आप मुझे प्रदान कर दो। अब सत्राजित वहां तो कुछ न बोला। जाकर के घर पर अपने भाई प्रसेन से कहा कि देखो, आज कन्हैया मुझसे सिमंतक मणि को मांग रहे थे। प्रसेन ने कहा, अरे उस कन्हैया की इतनी हिम्मत है कि मेरे भाई से सिमंतक मणि को मांगे? लाओ, इस मणि को मुझे दे दो। अब सत्राजित से सिमंतक मणि को लेकर के प्रसेन ने अपने गले में डाल लिया, घोड़े पर बैठ गया, शिकार खेलने के लिए निकला। जब जंगल में पहुंचा
तो एक शेर ने देखा, वो आकर के प्रसेन को मार डाला और उसके बाद में घोड़े को मार डाला, स्यमंतक मणि को छीन लिया और लेकर के आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो एक बहुत बड़ी गुफा थी, उस गुफा में जामवंत रहते थे। जामवंत जी बाहर निकले, उस शेर को मार डाले, स्यमंतक मणि को छीन लिए, अपनी गुफा में जा करके उस स्यमंतक मणि को अपनी पुत्री जामवंती को प्रदान कर दिए। अब इधर जब प्रसेन वापस घर पर नहीं लौटा, कई दिन व्यतीत हो गए, तो सत्राजित अपने मन में सोचने लगा कि हो सकता है कन्हैया ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, स्यमंतक मणि को छीन लिया हो। भाई के ना आने के विषय को लेकर के सत्राजित आज बहुत दुखी हैं। पत्नी ने कहा, स्वामी आजकल मैं देख रही हूं कि आप भोजन भी नहीं करते हो और आपके मुख पर ये उदासी छाई हुई है, क्या हो गया, कुछ तो बताओ। सत्राजित ने कहा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, कुछ तो हुआ है। तो सत्राजित कहने लगे, देखो मैं आपसे बताने जा रहा हूं, लेकिन इस बात को किसी से कहना मत। पत्नी ने कहा, सुनो, आज तक मैंने आपकी बात को किसी से बताया? अच्छा देखो, किसी गूढ़ बात को यदि आप अपनी पत्नी से कह दें तो ज्यादा गलती नहीं हुई, लेकिन आपने कहीं ये कह दिया कि इस बात को कहीं बताना मत, तो समझो आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सत्राजित ने कहा, मैं बताने तो जा रहा हूं, लेकिन किसी से कहना मत। अब सत्राजित की धर्म पत्नी क्रोधित हो गई और कहने लगी, सुनो कि नारी ने आक्रोश में अरे किया बचन आघात, मैंने किसी दिन गैर से अरे कही तुम्हारी बात। क्रोध में आकर कहने लगी, सुनो, आज तक मैंने आपके बात को किसी से कहा? पति देवता ने कहा, कहा तो नहीं, फिर क्यों नहीं बताते हो? अब कान में बता दिया। क्या कि देखो, हमें लगता है कि कन्हैया मेरे भाई प्रसेन को मार करके स्यमंतक मणि को छीन लिए, लेकिन सुनो, इस बात को किसी से कहना मत। सत्राजित की पत्नी ने कहा, ना ना, मेरा तो स्वभाव ही नहीं है, किसी से नहीं कहूंगी। लेकिन रात भर नींद नहीं आई। जैसे सुबह हुआ, 4:30 बजे ही हाथ में गगरा लेकर के पानी भरने के बहाने से निकली। एक सहेली मिल गई कुएं के पास। क्या बात है, अपने मुख को लटकाकर क्यों घूम रही हो? सत्राजित की पत्नी ने कहा, कुछ नहीं, नहीं कुछ तो बात है। अरे क्या बताऊं, आज मेरे पति देवता कह रहे थे कि कन्हैया ने प्रसेन को मारकर स्यमंतक मणि को छीन लिया, लेकिन सुनो, बड़े विश्वास के साथ में उन्होंने मुझसे ये बात बताई है, इसको किसी से कहना मत। उसने कहा, ना ना, मेरा तो स्वभाव ही नहीं है। अब वो भी अपने घर पर पहुंची। घर वालों ने कहा, क्या बात है, पानी भरने गई थी, बड़ा देर लग गया। उसने कहा, अरे सत्राजित की धर्म पत्नी मिल गई थी, वो कह रही थी कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया, स्यमंतक मणि को छीन लिया। लेकिन सुनो, बड़ा विश्वास करके सत्राजित की धर्मपत्नी ने मुझे ये बात बताई है, आप लोग किसी से कहना मत। घर वालों ने कहा, ना ना, मेरा तो स्वभाव ही नहीं है। धीरे धीरे यही करते करते पूरे रनिवास में ये बात फैल गई। कन्हैया के पास जब ये बात पहुंची तो अपने कलंक को मिटाने के लिए कन्हैया ग्वाल बालों को लेकर के स्यमंतक मणि को ढूंढने के लिए निकले। जंगल में पहुंचे तो प्रसेन की लाश को देखते हैं, घोड़े की लाश को देखते हैं, और आगे बढ़े तो शेर मरा पड़ा है। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया, मुझे विश्वास हो गया कि आपने प्रसेन का वध नहीं किया है, चलो यहाँ से वापस चलते हैं।
कन्हैया ने कहा आप लोग यहाँ पर रुकिए, इस सामने जो गुफा है मैं इस गुफा के भीतर जा रहा हूँ, देख कर आता हूँ। गुफा में पहुंचे तो देख रहे हैं कि जामवंती के हाथ में सिमंतक मणि है। जैसे कन्हैया उस मणि को लेने पहुंचे, जामवंती चिल्लाई और जामवंती के चिल्लाहट को सुन करके जामवंत पहुंचा। अब कन्हैया और जामवंत में भयानक युद्ध हुआ कि सिर से सिर भुज से भुजा, अरे दृष्टि दृष्टि से जोरी, और चरण पकड़ी गई झपट के लपट लपट झकझोर, चरण पकड़ गई लपट के झपटी झपटी झकझोर, चरण पकड़ी गई लपट के झपटी झपटी झकझोर, चरण पकड़ गई लपट के झपटी झपटी झकझोर। जब भयानक युद्ध होने लगा, युद्ध चलता रहा, 27 दिन व्यतीत हुई और जब 28वें दिन का नंबर आया तो कन्हैया ने ऐसा मुष्टिका का प्रहार किया कि जामवंत मूर्छित हो गया। और जब मूर्छा दूर हुई तो जामवंत आकर कन्हैया के चरणों में गिर गया और कहने लगा, प्रभु आज मैं पहचान गया कि आप ही मेरे रघुराई हो, आप ही मेरे राम हो। देखो राम जी ने जब लंका में चढ़ाई किया, रावण का संहार किया, विभीषण को राजगद्दी पर बिठाया, उसके बाद में समस्त वानरों से कहने लगे आपको जो कुछ चाहिए सो मांग लो। जब जामवंत का नंबर आया तो जामवंत ने कहा, प्रभु आपने रावण को मारा और रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, बड़ा वीर था, और आपने रावण को मार डाला, तो आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो यही दे दो कि हमारा आपका 2-2 हाथ हो जाए। राम जी ने कहा, सुनो ये आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन त्रेता में नहीं, जब मैं द्वापर में कृष्णा अवतार लूंगा तब मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो वही जामवंत कहता है, प्रभु मैं आपको पहचान गया। कन्हैया कहते हैं ये सिमंतक मणि मुझे चाहिए। जामवंत ने कहा, प्रभु इस मणि को तो मैंने अपने पुत्री को दान कर दिया, अब किसी को कोई वस्तु दान कर दी जाए तो लिया नहीं जाता है, तो मणि मुझे कैसे मिलेगी। तो जामवंत ने क्या किया, अपने कन्या का हाथ पकड़ करके कन्हैया के हाथ में रख दिया। हमारे प्रभु का दूसरा विवाह हुआ। अब उस मणि को लेकर पहुंचे सत्राजित के पास और कहते हैं, सुनो यह मणि जामवंत कपिछीनी, यह मणि जामवंत कपिछीनी, सुता समेत मोहिती नदीनी, सुता समेत मोहिती नदीनी, यह मणि जामवंत कपिछीनी, सुता समेत मोहिती नदीनी, सुता समेत मोहिती नदीनी। कहते हैं इस मणि को जामवंत ने छीन लिया था, सो मुझे अपने सुता के साथ में प्रदान किया, अपने मणि को संभालो। अब कन्हैया मणि को देकर चले गए। इधर राजा परीक्षित कहते हैं कि ये कलंक क्यों लगा कन्हैया को। तो सुखदेव जी कहते हैं कि चांद चौथ का देखियो, अरे मोहन भादव मास, और ताते लगो कलंक यहाँ, अति मन भयो उदास। भादों के चौथ को कन्हैया ने चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, इसीलिए ऐसा कलंक लगा। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि जो भादों के रैन को
अरे चांद निहारे कोय और यह प्रसंग श्रवणन करे कि ताहि कलंक न होय। सुखदेव जी कहते हैं यदि कोई भादों के चौथ का चंद्र का दर्शन कर ले और ये समंतक मणि का प्रसंग श्रवण कर ले तो उसको कलंक नहीं लगेगा। अब सत्यजित ने पत्नी से कहा कि देखो अब कन्हैया ने मणि की चोरी भी नहीं की थी, मेरे भाई को भी नहीं मारा था, मैंने नाहक में उनके ऊपर कलंक लगाया, उनको दोषी ठहराया, अब मैं उनके सामने तो जा ही नहीं सकता हूं, उनके नेत्र में नेत्र मिलाकर मैं बात नहीं कर सकता हूं, कन्हैया के पास मैं अब कैसे जा सकता हूं। तब पत्नी ने कहा अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कर दो और रिश्तेदारी लग जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो सत्यजित ने सत्यभामा का विवाह कन्हैया के साथ में कर दिया। कितना विवाह हुए? 3। एक बार अर्जुन के साथ में कन्हैया जा रहे थे तो यमुना नदी के पास एक देवी जी बैठी थी। अर्जुन ने कहा आप कौन? तो उसने कहा अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरण्यम वरदम तपा परम स्थितः। मैं सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन, मेरा नाम है कालिंदी, मैं भगवान नारायण को अपना पति बनाना चाहती हूँ। सो अर्जुन ने कालिंदी का हाथ पकड़ करके कन्हैया के हाथ में रख दिया। ये हुआ चौथा विवाह। एक वृंद और अरविंद नाम के राजा थे, उनके बहन का नाम था मृत्यवृंदा। तो मृत्यवृंदा का विवाह भी कन्हैया के साथ में हुआ। ये हुआ 5वां विवाह। एक नग्नजित नाम के राजा थे, उनके पास 7 बैल थे। 7 बैल बहुत ही मारू थे, कोई उनके सामने जा नहीं सकता था। नग्नजित ने प्रतिज्ञा कर रखा था कि जो कोई आकर के मेरे 7 बैलों को एक साथ में नकेला पहना देगा उनके साथ में मैं अपनी पुत्री नग्नजिती का विवाह कर दूंगा। हमारे कन्हैया पहुंचे, 7 रूप में 7 बैलों को नकेला पहना दिए। सो नग्नजित ने अपनी पुत्री नग्नजिती का विवाह कन्हैया के साथ में कर दिया। ये हुआ 6वां विवाह। 7वां विवाह भद्रा के साथ में और 8वां लक्ष्मणा के साथ में संपन्न हुआ। अब पृथ्वी पर एक दैत्य था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को जेल खाने में कैद कर रखा था और अपने मन में सोच रहा था कि जिस दिन राजकुमारियों की संख्या 20,000 हो जाएगी तो 20,000 राजकुमारियों के साथ में मैं विवाह कर लूंगा एक ही दिन में। लेकिन राजकुमारियों ने प्रार्थना किया हृदय से कि हे प्रभु आप मुझे इस दैत्य से छुड़ाओ। सो प्रभु वहां पर पहुंचे, भौमासुर का संहार कर दिए और 16,100 राजकुमारियों को जेल खाने से बाहर निकाले। अब कन्हैया ने सोचा कि देखो मैंने राजकुमारियों को जेल खाने से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन अब इनके पास केवल 2 रास्ता है। कितने रास्ते? 2 रास्ता कौन कौन सा है? पहला रास्ता या तो ये गलत रास्ते पे चली जाएंगे, दूसरा या तो ये आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि कोई कुलीन पुरुष इनके साथ में विवाह करेगा नहीं। वो सोचेगा कि भौमासुर दैत्य इनको कैद कर रखा था। तो ये सोचकर कन्हैया कहने लगे सुनो, क्या आप लोग मेरे साथ में विवाह करना चाहती हो है या नहीं करना चाहती हो? तो राजकुमारियों ने कहा प्रभु आपसे सुंदर वर मुझे कहाँ मिल सकता है, मैं तो पहले से ही सोच रही थी कि कन्हैया मेरे प्रीतम बन जाएं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से राजन, कन्हैया ने 16,100 राजकुमारियों के साथ में
एक ही दिन में विवाह को संपन्न किया। अब राजकुमारियों को विदा करा कर लेके आते हैं। सारी राजकुमारियां बहुत ही प्रसन्न हैं, सोच रही हैं आज मुझे कन्हैया ने स्वीकार कर लिया, आज मुझे ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ कि मैं कन्हैया के चरणों की सेवा करूंगी और प्रभु को मैं अपना प्रीतम सबके समक्ष कह सकूंगी। सारी राजकुमारियां बहुत ही प्रसन्न हैं और कहती हैं कन्हैया से, हे प्रभु कि दीवाना बना दिया हमें, अरे मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, यारी दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया, यारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। भाग्य बिहारी लाल जय भूल गई सुध बुद्धि अपनी बेसुध सी हो गई, भूल गई मेरे खुद सी हो गई, अपने ही घर में रह कर बेघर सी हो गई, अपने ही घर में रह कर बेघर सी हो गई, भूल गई सुध बुद्धि अपनी बेसुध सी हो गई, भूल गई हो गई, अपने ही घर में रह कर बेघर सी हो गई, अपने ही घर में रह कर बेघर सी हो गई, तुम्हें समा बना कर दिल अपना परवाना बना लिया, अपना बेगाना बना दिया, है बनवारी गिरधारी भोलेवारी, दीवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया, बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी,
की संग में छोड़ रंग दुनिया का रंग गई तेरे रंग में कोई रंग दुनिया का रंग तेरे रंग में तेरी पायल का बन घुंघरू नाच की संग में तेरी पायल का बन घुंघरू नाच की संग में छोड़ रंग दुनिया की रंग गई तेरी रंग में छोड़ रंग दुनिया का रंग गई तेरे रंग में बना के मथुरा काशी खुद बरसाना बना लिया दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया बनवारी तेरी यारी जमाना अब कोई परिवाह नहीं जमाना अब कोई परवाह नहीं धन दौलत की और शौहरत की अब तो चाह नहीं धन दौलत और शोहरत की अब तो कोई चाह नहीं क्या करूं काज के टुकड़ों को मानिया क्या करूं काज के टुकड़ों को बना दिया तुम्हारी तुम्हारी बनवारी तेरी हरी दीवाना बना दिया हमें बना दिया मुझे मस्ताना बना दिया भागवत भगवान की सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया का 16,108 विवाह हुआ और प्रत्येक पत्नी के तरफ 10-10 पुत्र हुए। कितने हैं? 10-10 पुत्र। अब कितने पुत्र हो गए होंगे लगभग हैं? 1,61,080 पुत्र कन्हैया के हुए और प्रत्येक पत्नी से एक एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। अब नाती पनाती कितने हुए होंगे? एक दिन कन्हैया के पुत्र और पौत्र घूमने के लिए निकले, एक जंगल में पहुंचे तो वहां पर उनको अचानक प्यास लगी तो कुएं को ढूंढने लगे और जब कुएं के पास पहुंचे तो देख रहे हैं एक बहुत विशाल गिरगिट उस कुएं में पड़ा है। अब गिरगिट को निकालने के लिए सतत प्रयास किए लेकिन वो गिरगिट नहीं निकला। तब कन्हैया के पुत्रों ने जाकर के कन्हैया से कहा, पिताश्री पास के बगीचे में एक कुआं है, उसमें एक गिरगिट पड़ा है और उसको बाहर निकालने का मैंने बड़ा प्रयास किया लेकिन वो निकल ही नहीं रहा है।
कन्हैया पहुंचे और जैसे अपने चरणों का स्पर्श कराए तो गिरगिट एक दिव्य पुरुष के रूप में परिणित हो गया। कन्हैया कहते हैं भैया आप कौन हो, हमें बताओ। उस दिव्य पुरुष ने कहा प्रभु आप जब दान के रजिस्टर को आप हाथ में उठाए होंगे तो दानियों में एक नाम मेरा भी आया होगा। तो कन्हैया ने कहा आप क्या दान किए? तो दिव्य पुरुष कहता है पृथ्वी पर मैं इक्ष्वाक वंश में पैदा हुआ, मेरा नाम था नृग, मैं नृग नाम का राजा था। और पृथ्वी पर रहकर मैं ब्राह्मणों को इतना गौदान किया कि यावते सिकता भूमेर यावते दिव्यतारिका यावते वर्षधारस्या तावती ददामि स्मगाः। यावते सिकता भूमिर मतलब जितना धूल के कण होते हैं ना, और आसमान में जितने तारे होते हैं, और वर्षा के समय जितनी वर्षा की धार ऊपर से गिरती है, इतनी गायों का मैंने दान किया। कहने का मतलब है ना कोई धूल के कण को गिन सकता है, ना वर्षा के बूंद को गिन सकता है, ना कोई तारों को गिन सकता है। तो दिव्य पुरुष कहता है उसी प्रकार मैंने इतनी गऊ का दान किया कि उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। तो भगवान कन्हैया ने कहा अरे आपने बुढ़ी गाय का दान किया होगा। तो राजा ने कहते नहीं, पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणो प्रपन्ना कपिला है मैं श्रृंगी। पयस्विनी तरुणी शील रूपा, मैं बुढ़ी गाय नहीं दान किया, मैं जो है सुंदर गाय का दान किया, जो बुढ़ी ना हो, देखने में मोटी ताजी हो, सुशील हो और दूध देने वाली हो। तो भगवान ने कहा लेकिन नंबर 2 के कमाई का धन लेकर के गौदान तो नहीं किया है। तो राजा ने कहते हैं कि न्यायार्जिता रूप पुरास्तवस्था दुकूल माला भरणा ददाहम। मैंने न्याय के द्वारा जो धन को अर्जित किया, न्याय के द्वारा जिस धन को अर्जित किया उसी के द्वारा मैंने गौ को लाकर दान किया। तो भगवान कहते हैं फिर आपकी ये दशा कैसे हो गई? तब वो दिव्य पुरुष कहता है एक दिन मैं एक ब्राह्मण को एक गौदान किया। अब गौदान कैसे करते थे राजा नृग? गाय के खुर में चांदी मिढ़वा देते थे, सींग में स्वर्ण मिढ़वाते थे, फिर ब्राह्मणों को बुला करके दान करते थे। तो एक ब्राह्मण गाय को लेकर चला गया, वो ब्राह्मण के हाथ से गाय छूट गई और राजा नृग के गौशाले में आ गई। भूल से दूसरे दिन राजा नृग ने उसी गाय को किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो ब्राह्मण गाय को लेकर जा रहा था, तो जो पहले जो ब्राह्मण आया था गाय को लेकर गया था, वो रास्ते में मिल गया। अरे भैया इस गाय को राजा ने कल मुझे दान किया था। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, राजा ने मुझे आज इस गाय को दान में दिया है। अब दोनों ब्राह्मण उस गाय को लेकर के चल दिए। राजा नृग के पास पहुंचे, कहने लगे देखो राजन, आपने इस गाय को कल मुझे दान में दिया था। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, इस गाय को आपने आज मुझे दान में दिया है। तो राजा नृग कहने लगे सुनो, आप दोनों इस गाय को ले जाओ और 1-1 लाख गाय मैं तुम दोनों को दे रहा हूं। लेकिन उन दोनों ब्राह्मण ने उस गौ को स्वीकार नहीं किया और ना 1-1 लाख गाय को लिए, उस गाय को छोड़कर चले गए। तो वो दिव्य पुरुष कहता है फिर मेरी जब मृत्यु हो गई और मैं यमराज के पास पहुंचा, तो यमराज कहने लगा आप ये बताओ कि पहले आप अपने पुण्य को भोगोगे
या पाप को भोगोगे? तो दिव्य पुरुष कहता है, प्रभु उस समय मैं सोचा कि मेरा पुण्य बहुत है, पाप थोड़ा होगा, तो पहले पाप को भोग लेता हूं। इतने में यमराज ने कहा, फिर तो नीचे गिर जा। और जब मैं नीचे गिरने लगा तो मैं देखा कि मेरा शरीर गिरगिट का हो गया। अब इतना उस दिव्य पुरुष ने बताया। भगवान के पार्षद विमान लेकर आए, वो तो वैकुंठ को चला गया। अब कन्हैया अपने पुत्रों से कहते हैं, सुनो, दुनिया में कुछ भी करना, लेकिन कभी ब्राह्मणों को कष्ट मत देना, क्योंकि जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण को कष्ट देता है और ब्राह्मण के रोने से जब आंसू पृथ्वी पर गिरते हैं तो आंसू के द्वारा जितने धूल के कण गीले होते हैं उतने वर्ष उस व्यक्ति को नरक में रहना पड़ता है जो ब्राह्मण को रुलाता है। तो बेटा देखो, ब्राह्मण ये श्राप दे देना तो मैं आपकी मदद नहीं करने वाला। हलाहल विष से मैं आपको बचा सकता हूं, यमराज के यमफांस से मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं, इंद्र के वज्र से आपकी रक्षा कर सकता हूं, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से नहीं कर सकता हूं। और जो व्यक्ति भगवान शंकर के त्रिशूल से ना मरे, इंद्र के वज्र से ना मरे, श्री नारायण के चक्र सुदर्शन से ना मरे, वो केवल ब्राह्मण के श्राप से, ब्राह्मण के क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो जाता है। कि इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन करी माँ रे नहीं मरई, जो इन करना रे नहीं मरई, विप्र रोष पावत सो जरई, विप्रो से पावत सो जरई, कि सर्व अंग भंग होत गुरु को सतावे जो, ज्ञान बुद्धि नष्ट सर्व अंग भंग होत गुरु को सतावे जो, नरक माहि बास होत नारी के चुराए से, और कुंठी और मूक होत मुनिन को सतावे जो, नरक माहि बास होत पर निंदा गाये से, और अंधे और लूल होत जीवों की हिंसा किए, ज्ञान बुद्धि नष्ट होत नीच अन्न खाए से, और विप्रन के पूजन से यश होत शालिग्राम, वंश का विनाश होत विप्र को सताए से, वंश का विनाश होत विप्र को सताए से। इसलिए बेटा कभी ब्राह्मणों को कष्ट मत देना। और जो व्यक्ति ब्राह्मण का 1 रुपया ले लेना, 1 रुपया यदि आपने उसी समय नहीं दे दिया तो 1 रात्रि के बाद में वो 1 रुपया 10 गुना हो जाती है। 1 महीना व्यतीत होता है तो लाख गुना हो जाती है 1 रुपया, और 1 वर्ष होता है तो 1 रुपया वही 3 करोड़ रुपए के बराबर हो जाती है। कि संवत्सरे व्यतीते जा सतु त्रिकोटि गुणा भवेत, और कर्म तद्यजमानानां सर्वं वे निष्फलं भवेत। और 1 साल तक भी यदि ब्राह्मण का पैसा नहीं दे पाता है तो 1 साल के बाद में उस व्यक्ति का संपूर्ण जीवन का पुण्य नष्ट हो जाता है जिसने ब्राह्मण के धन को ले लिया। अच्छा, जिस आचार्य ने आपके घर का पूजा कराया हो, जिस पंडित जी ने, और वो आपके यहाँ पूजा कराया और आप दक्षिणा देना भूल गए, तो वहां पर चाहिए आचार्य को कि यजमान को याद दिला दे, क्योंकि ये भी शास्त्र कहता है
कि दाता ददाति नादानं गृहीत्वा तन्याचिते उभोते नरकं यातश्चिन्न जगुल यथा घटा। यदि आचार्य पूजा के बाद ब्राह्मण ने दक्षिणा नहीं दिया, किसी यजमान ने, ब्राह्मण हो क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, आचार्य ने पूजा कराया और दक्षिणा देना भूल गया और आचार्य ने याद नहीं दिलाया यजमान को, तो यजमान तो नरक में जाता ही है, साथ में आचार्य जी को भी लेकर जाता है। कैसे? जैसे कुएं से आप जल निकालते हो और रस्सी टूट जाए तो घड़ा तो जाता ही है, साथ में रस्सी भी जल में जाती है। तो इसलिए यह यजमान भूल जाए तो आचार्य को भी ध्यान दिलाना चाहिए। पुत्रों से कहते हैं बेटा आप कभी जीवन में ब्राह्मणों को कष्ट मत पहुंचाना। सुखदेव जी कहते हैं राजन अपने पुत्रों को समझाकर कन्हैया लेकर चले जाते हैं। और इधर जरासंध राजा ने क्या किया, अनेकों राजाओं को अपने जेल खाने में बंद कर लिया। तो जितने राजा थे वो घबरा करके कन्हैया के पास संदेशा दिए कि हे प्रभु इस दुष्ट जरासंध से मेरी रक्षा करो। दूतों से कन्हैया ने कहा समय आने पर मैं जरासंध का वध अवश्य कराऊंगा। अब इधर नारद जी आ गए, अरे प्रभु, अरे पांडव के घर यज्ञ होने वाली है, क्या आप नहीं जाओगे? कन्हैया ने कहा नहीं जाऊंगा। हमारे कन्हैया पहुंचे पांडव के पास, कहते हैं सुनो आप ये राजसूय यज्ञ की तैयारी कर रहे हो, सारे राजा की आपके पक्ष में हैं। युधिष्ठिर ने कहा सारे राजा पक्ष में कैसे हो सकते हैं? इस जरासंध इतना बलशाली है जो पराजित होने का नाम ही नहीं लेता है, बाकी राजा तो हमारे पक्ष में हो गए। तब कन्हैया कहते हैं अर्जुन एवं भीम को मेरे साथ में भेजो। अब अर्जुन भीम को लेकर के कन्हैया संत का वेश बना करके पहुंच गए जरासंध के पास। अरे राजन हम आपसे कुछ लेने आए। अच्छा, जिस दिन से जरासंध ने ब्राह्मणों के द्वारा पूजा कराने पर कन्हैया को पराजित कर दिया था ना, जिस दिन पूजा कराया था, उसी दिन से ब्राह्मण के ऊपर बड़ा विश्वास करता है और ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता है। आज जरासंध कहता है देखो तुम तीनों को क्या चाहिए, मकान चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, भूमि दान चाहिए, क्या चाहिए? तो कन्हैया कहने लगे हम तीनों में से किसी एक के साथ में तुमको युद्ध करना पड़ेगा। आहा, अब जरासंध ने कहा युद्ध? अरे आप कौन हो भैया? कन्हैया ने कहा अरे मैं तो कन्हैया, और दाहिने बगल में अर्जुन, बाएं बगल में भीम, किसके साथ में युद्ध करोगे? तो जरासंध ने मन में सोचा अरे राम राम, 17 बार इस कन्हैया ने मुझे पराजित किया है, 18वें बार में ब्राह्मणों के द्वारा पूजन कराने पर किसी प्रकार विजय श्री की प्राप्ति हुई है। अब ये कह रहा है कि मेरे साथ युद्ध करोगे कि इनके साथ में? तो इसके साथ युद्ध करना तो उचित है नहीं। तो जरासंध कहता है सुनो कन्हैया, अरे तुम तो रणछोर हो, हैं? रण को छोड़कर भाग गए थे तो तेरे साथ युद्ध तो करने वाला नहीं। अब ये अर्जुन बहुत दुबला पतला है। अयम ही वैसो तुल्लो नाति सतो न समः अर्जुनो ना भवेत योधा भीमस्तुल्य बलो मम। अर्जुन बहुत दुबला पतला है, आप रण को छोड़कर चले गए थे तो तुम दोनों से मैं युद्ध करूंगा नहीं। हाँ, भीम कुछ मेरे समान है। अब भीम को थोड़ा अभिमान हो गया। अभिमान ये हो गया कि देखो कन्हैया को भी बगल कर दिया, अर्जुन को भी निकाल दिया, मुझे कहता है भीम। अब कन्हैया ने सोचा भीम का भी अभिमान तोड़ना चाहिए है।
युद्ध हो रहा है, 27 दिन व्यतीत हुए। कन्हैया ने भीम से कहा, क्या हुआ भैया? अरे इसको जल्दी मारो, यज्ञ भी करना है। भीम ने कहा, केशव, अरे इस जरासंध ने मेरे शरीर की एक एक नस को ढीला कर दिया, मैं आज ही रात्रि में यहाँ से भाग जाऊंगा। तो कन्हैया कहने लगे, कल आपको युद्ध करना है, यदि जरासंध पराजित नहीं होगा तो चले जाना। अब जब दूसरे दिन युद्ध होने लगा, युद्ध का 28वां दिन चल रहा था, प्रभु ने वृक्ष के एक डाल को पकड़ करके चीर दिया। भीम की समझ में आ गया। भीम ने जरासंध के एक पांव पर अपने पैर को रखते हैं और दूसरे पांव को पकड़कर तेजी से ऊपर को कि जरासंध का शरीर तो फाल में हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब अर्जुन और भीम को लेकर कन्हैया पहुंचे पांडव के घर। यज्ञ का शुभारंभ हुआ। अब देखो, यज्ञ में पैर धोने का, पत्तल उठाने का काम कन्हैया ने लिया और भोजन परोसने का काम दे दिया भीम को। कन्हैया ने सोचा जो ज्यादा खाता है वो ज्यादा खवाएगा, ज्यादा परोसेगा। और जहां पर दान किया जाता था वहां पर कन्हैया ने दुर्योधन को लगा दिया। करता है तो ज्यादा से ज्यादा धन दान करने का प्रयास करेगा। और दुर्योधन के साथ में कर्ण को लगा दिया। तो कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा थी कि जितने धन का खजाने से दान किया जाता था उससे 2 गुना धन उस खजाने में आ जाता था। अच्छा, उसी यज्ञ में जब दुर्योधन पहुंचा तो जल को थल समझ लिया है और थल को जल समझ लिया। जहां जल है तहां थल समझकर पहुंचा और जल में गिर पड़ा। तो द्रौपदी कहने लगी, अरे अंधे के अंधे ही होते हैं। अब इसी बात को लेकर के इतना बड़ा महाभारत, 5 पांडव जुए में हार गए, अपने आप को दांव पर द्रौपदी को लगा दिए। दुर्योधन ने दुशासन को भेजा, द्रौपदी को खींच कर लेकर आते हैं। द्रौपदी सबसे कहती है, जितने लोग वहां सभा में बैठे थे ना, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, सबके पास जाकर द्रौपदी कहती हैं, सुनो, जब मेरे पति देवता स्वयं अपने आप को जुए में हार गए तब एक राजरानी को दांव पर जुए में लगाने का अधिकार किसने दिया? और एक रजस्वला स्त्री को सभा में खींच कर लाने का ये कहां का अधिकार है? लेकिन किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि सब दुर्योधन का निखा रहे थे। तो दुर्योधन चाहे अच्छा करे या बुरा करे, कोई कुछ बोलने वाला वहां पर नहीं था। अब दुशासन साड़ी को जब खींचने लगा तो पहले तो द्रौपदी ने सोचा कि मैं भी अपने आप में समर्थवान हूं, मैं अपनी इज्जत स्वयं बचा सकती हूं। लेकिन जब द्रौपदी को ये लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, तब द्रौपदी ने केशों का ध्यान किया। और जब कन्हैया का ध्यान किया तो दुर्योधन कहता है, अरे द्रौपदी, आप किसको बुला रही हो? यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है। तो द्रौपदी ने कहा, सुन, तेरा भाई दुशासन और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कि खींच दुशासन जोरी लगाई के, तेरी हमारी जो है सुनी पई है। और बाबी श्वास विपत्ति पड़े पर मोहन नाम का बिस रही है। देरी लगे ना या बेरी लगे, बिरना हिरना यश धावल है। और भाभीऊ के गोद में हुई है तब मेरी तेरे सुने फिर ना रही पई है। अरे दुशासन, तेरी बाजू में जितनी ताकत है ना, ताकत लगाकर देख ले। मेरा भैया वीरन जब तक पृथ्वी पर है तब तक मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। फिर द्रौपदी ने सोचा कहीं ऐसा हो भैया ना आए। फिर कहती है, सुनो,
कि गाढ़े माँ जो बिसरई बाहरी, गाढ़े माने हैं विपत्ति दुख, कि गाढ़े माँ जो बिसरई बाहरी, तो जातों से हम बोलब नाही, और तो बहिना बहिना कहबा, हम नाता तबो तो से जोड़ब नाही, और सावन माँ तो है बांधे बदे, अरे जरई हम ताले माँ बोरब नाही। देखो कुछ जगह का नियम होता है कि सावन में पूर्णमासी को राखी बांधी जाती है ना, तो वहां 1 महीना पहले ही जौ बो दिया जाता है। तो जौ जब बड़ा हो जाता है तो राखी के साथ में, रक्षाबंधन के साथ में कलाई में जौ भी बांधा जाता है कि जिस प्रकार ये जौ हरा भरा रहता है, ऐसे मेरे भाई का जीवन हमेशा हरा भरा रहे। तो द्रौपदी कहती है सुनो कि सावन में तो है बांधे बदे, जरई हम ताले माँ भोरब नाही, और पूस माँ जो खिचड़ी लईके अईबा, सरी जाए भले मुँह खोलब नाही। और पूस में खिचड़ी लेके आओगे तो भले ही सर ही क्यों ना जाए, लेकिन मैं उस बोरी के मुख को नहीं खोलूंगी। अब इधर कन्हैया भोजन कर रहे थे, वहां से भगे। रुक्मिणी ने कहा क्या हुआ? कन्हैया ने कहा बताने का समय नहीं है, कि आगे से चीरे उड़े नाभ में, वकरे पीछे वाद उड़ेला मुरारी, और आज कन्हैया भगे इतना, उनको कोई ना छुपौले उर्गारी। उर्गारी माने गरुड़। गरुड़ का वेग मन से भी तीव्र होता है, लेकिन आज गरुड़ बहुत पीछे, कि 3 विमान उड़े न भिमा, अगवा के बढ़े यही होड़े लगा रे, कि आज सभा में आकाश से कान्हा, बढ़ावई लागे है छोर से साड़ी। कन्हैया पहुंच गए और साड़ी जो है बढ़ाने लगे, और जब साड़ी बढ़ने लगी कि साड़ी घटे ना, तो बोला दुर्योधन, अरे खींच दुशासन जोरी लगाई दे। या सुनी के द्रौपदी हंसी बोली, तुम ही अब जोरी लगा सहजादे। जब साड़ी नहीं घटने लगी तो दुर्योधन कहता अरे दुशासन जोर लगा करके साड़ी को खींच। तो द्रौपदी कहती है अरे दुर्योधन तू आकर के तुम भी जो है थोड़ा सहायता कर दो ना दुशासन का। कि बाती दयादी की आई गई तो बाती पे बात हमी भी कही दे, और साड़ी घटे ना दुशासन से अपने अंधरे बपवा को पठा दे। ये दुशासन से साड़ी नहीं घटती है, नहीं खींची जा रही है, तो अपने अंधे बाप धृतराष्ट्र को भेज दो, उन्हीं को भेज दो। कि आके कन्हैया कहे बहना कह बोलत नाही कुहाइल बानी। कि आके कन्हैया कहे बहना काहे बोलत नाही कुहाइल बानी। और आही मना पनियो पियली तनी देखे हमें हम आइल बानी। कि वाहन बा अब ही मोरे पाछे मैं पैदल धावत आवल बानी। और द्वारिकाधीश किते बहिना लुगरी बिन काहे कुहाइल बानी। अरे बहन आप मुझसे क्यों नाराज हो? अरे देखो मैं भोजन कर रहा था, रास्ते में पानी भी नहीं पिया और मेरा वाहन गरुड़ अभी पीछे है। मैं आपके लाज को बचाने के लिए यहाँ पर पहुंच गया। आपको भी यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा देखो कब किसके जीवन में समय गड़बड़ हो जाए कुछ पता नहीं।
लेकिन यदि आप सत्कर्म कर रहे हैं, अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमारे परमात्मा आपकी पीठ कभी लगने नहीं देंगे, आपकी मदद जरूर करेंगे। कि समय की आंधी, अरे समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से। अरे समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से। धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। 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 समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी रोके से। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से। हे धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। धर्म ध्वजाधारी अर्जुन, धर्म ध्वजाधारी अर्जुन, भीम नकुल से बलशाली, हार गए कौरवों से जुए में अपनी घरवाली नारी। अपनी घरवाली नारी, अपनी घरवाली नारी। द्रौपदी बेचारी क्या करना, द्रौपदी बेचारी क्या करना। जैसे हरण हो गया तमाशी का धोखे से। धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। श्री राधे। देखो द्रौपदी के 5 पति सब वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं। कि 5 पांडव सिर को झुकाए, 5 पांडव सिर को झुकाए, बैठे आगे बीच में, बाल पकड़ कर पंचायत का लाया गया जब लाया गया जब लाया गया जब 5 पांडव सिर को झुकाए, बैठे आगे बीच में, बाल पकड़ कर
दुश्मन जानेगा लाया गया जब लाया गया जब प्रीत कर, हाँ लाया गया जब प्रीत निर्लज कसाई हाय दैया तूने दया नाई हाय भैया अरे दोस्ती तो शासन ना माना रोके ठोके से धर्म की ज्योति बुझ न सकी तू बात झोलो तुझे क्या आएगा तुझे भगवान बचाएगा, कोई बचाएगा, ये भगवान बचाएगा। अच्छा देखो उस सभा में दो राक्षस थे कौन कौन से हैं? एक दुर्योधन दूसरा दुशासन खड़े शिकारी दो राक्षस एक हिरनी के खाक में बोली द्रौपदी लाज अब भैया तुम्हारे हाथ खड़े शिकारी दो राक्षस एक हिरनी के खाक में बोली द्रौपदी लाज अब भैया तुम्हारे हाथ भैया तुम्हारे हाथ में, हाँ भैया तुम्हारे हाथ में। जल्दी से आओ बदनाम न हो जल्दी से आओ बदनाम न हो पुकार सुनी तो कमल कन्हैया आ गए मौके से धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से इसे क्या कोई मिटाएगा इसे भगवान बचाएगा इसे क्या कोई बचाएगा, इसे भगवान बचाएगा। रुक नहीं सकती किसी के रोके से धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। हमारे प्रभु प्रकट हो गए और आकर कन्हैया कहते हैं द्रौपदी से बहना कि खींचे दो साड़ी में देखत बानी यहाँ पर के बलवान बड़ाबा कि बहिना के गुहारी में भाई भी आके सभा बिचवा में खड़ा बा कि भारी के बंधली व तू सड़िया अब ही उंगली माँ निशान पड़ा बा और सूत माँ ढाकब लाज तुम्हारे अमूल तुम्हारे पड़ा का पड़ा। कन्हैया ने कहा रे बहना खींचने दो साड़ी मैं देखता हूँ कौन खींचता है। अरे बहना आपने मेरी उंगली कटने पर ना बिना कुछ सोचे समझे अपने साड़ी को फाड़ कर मेरे उंगली में बांध दिया था।
मेरी उंगली में बांध दिया था। वो एहसान मैं आपका भूलूंगा नहीं, और ब्याज में आपके लाज को बचाऊंगा। वो मूलधन आपका सुरक्षित रहेगा। अच्छा, जिस समय कन्हैया की उंगली कटी थी, वहां पर सत्यभामा, रुक्मिणी, कन्हैया की पटरानियां भी उपस्थित थी, लेकिन किसी ने अपनी साड़ी नहीं फाड़ा। किसी ने अपने साड़ी को नहीं फाड़ा कि शोक सत्यभामा कियो रुक्मिणी रोई धाय। शोक सत्यभामा कियो रुक्मिणी रोई धाय। बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाय। तब देवी द्रौपदी नहीं देखो यदुवीर। उंगली बांधन को तुरंत चीरो अपनी चीर। द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे समझे अपने आंचल को फाड़ दिया और ले जाकर के कन्हैया के उंगली में बांधा। तो कन्हैया कहते हैं, द्रौपदी आपने साड़ी को क्यों फाड़ा? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। द्रौपदी जी कहती हैं, कन्हैया अरे प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को। ये तो रेशम के धागे हैं और धागे भी अभागे, उनका कौन मोल करे। न दुल्हन के जोड़े हैं न दूल्हा के बाघेले। तो कन्हैया कहते हैं, फिर आपने फाड़ा क्यों? फाड़ना नहीं चाहिए। तब द्रौपदी कहती है, कन्हैया अरे मैंने नहीं फाड़ा चीर, मैंने नहीं फाड़ा चीर। पीर देख के अधीर हो, वो धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे। भाग उन्हीं के जागे जो उंगली में लागे हैं। आहा। अच्छा, हमारे प्रभु कहते हैं, जो भक्त मेरे लिए एक पांव चलता है, मैं भी उसके लिए एक पांव चलता हूं। लेकिन भक्त और भगवान के पांव में फर्क है? फर्क है? क्या बात है? नहीं फर्क। भगवान कहते हैं, एक पांव तेरो पर तो मम हित चित पर छूछ। मेरो पैर बढ़ाए गो सुराजा बलि से पूछ। तेरा पांव पड़ेगा तो हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक पांव बढ़ाऊंगा तो बताऊं क्या? जाकर के राजा बलि से पूछ लो हैं कि एक पांव में अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, दूसरे पांव में भू भा स्वाहा महा जन तप और सत्य। सुखदेव जी कहते हैं, जो व्यक्ति संबंध जोड़कर हमारे प्रभु से भक्ति करता है, विश्वास करता है, तो परमात्मा अपने भक्त का कल्याण करने के लिए जरूर आते हैं, सफलता दिलाते हैं उसको। अच्छा, जब तक पूजा पाठ में या मंत्र जप में विश्वास ना हो, कुछ नहीं होने वाला। अब देखो, द्रौपदी को विश्वास था कि मेरा वीरन आएगा, तब ललकार कर जो है दुर्योधन और दुशासन को डांट कर कहा, आपके बाजू में जितनी ताकत हो लगा करके साड़ी को खींच कर देख ले। विश्वास था तो परमात्मा पहुंचे, विश्वास है तो सफलता मिलेगी। एक बार एक पंडित जी कथा कह रहे थे, तो कहने लगे, देखो सीताराम राधे श्याम यदि मुख से उच्चारण किया जाए और जो भगत करता रहता है तो भवसागर के उस पार हो जाता है। अब एक ग्वालिन दही बेचने गई थी, तो कथा पंडाल में वो भी बैठ गई। गुरुजी ने बताया, राधे श्याम सीताराम कहने से व्यक्ति भवसागर के पार हो जाता है, भवसागर को लांग जाता है। तो उस ग्वालिन ने सोचा कि मैं गोकुल से दही लेकर के प्रतिदिन मथुरा जाती हूँ, तो यमुना में मैं नाव पर बैठती हूँ और नाव खेने वाले मल्लाह को मैं उतराई देती हूँ। तो यदि मैं राधे श्याम सीताराम कहते यमुना को पार कर लूं, तो मेरा जो किराया जाता है मल्लाह को देने में, वो बच जाए।
जब राधे श्याम सीताराम कहने से जीव भवसागर के उस पार हो सकता है, तो मैं इस यमुना को क्यों नहीं पार कर सकती हूँ। अब उसको विश्वास हो गया। पहुंची दही की मटकी लेकर, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम, सीताराम राधे श्याम कहते कहते उस पार पहुंच गई। धीरे धीरे जो किराए में धन लगता था वो बचने लगा। ग्वालिन का घर मकान बन गया। पड़ोसियों ने कहा, सुनो, आपके घर से मेरे घर दही भी ज्यादा होता है, मक्खन भी ज्यादा होता है, और आप कहां पर दही बेचने जाती हो जो आपको ज्यादा धन मिलता है? आपका घर बन गया, आपके यहाँ धन की किसी प्रकार की कमी नहीं है, और मेरा तो खर्चा ही नहीं चल पाता है। तब ग्वालिन ने कहा, ये सब गुरु जी की कृपा है। एक गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दिया था, और उन्होंने दीक्षा दिया जब से मुझे, तब से परमात्मा की बड़ी कृपा मेरे ऊपर हो गई। मैं पैदल यमुना पे जाती आती हूँ। तो गांव वालों ने कहा, फिर उनको बुलाइए, हम लोग भी दीक्षा ले लें। आप अपने गुरुदेव को बुला लो, हम सब गांव वाले भी दीक्षा ले लें। अब वो ग्वालिन पहुंची पंडित जी के घर। अब कहने लगी कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप मेरे गांव में चलने के लिए आप कृपा कीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे गांव वाले आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। अरे पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज बहुत चेला मिल जाएंगे, हैं? धोती पहरे, कुर्ता पहरे, टोपी लगाए, सोटा लिए, चल दिए। अब जब पहुंचे यमुना नदी के पास, तो पंडित जी ने कहा, सुनो, नाव वाले को बुलाओ, नाव मंगाओ। ग्वालिन ने कहा, अरे गुरुदेव, यहाँ नाव की आवश्यकता क्या है? आपने ही तो बताया है कि राधे श्याम सीताराम कहने से व्यक्ति भवसागर के उस पार चला जाता है। तो ये तो यमुना है, ये तो बड़ी छोटी नदी है। कि गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या यही भवसागर में, यमुना क्या है भवसागर में, इसी मंत्र का गुरु जी कहते हैं, सुनो, अरे पागल हो गई हो, तेरा दिमाग खराब हो गया है, इस यमुना में मैं डूब कर मर जाऊंगा। अरे नाव खेने वाले मल्लाह को बुलाओ। अब वो ग्वालिन हाथ पकड़कर गुरुदेव का जल में खींच रही है, घसीट रही है। हे माई, थोड़ा ताली बजाती रहो, आप भी राधे श्याम कहती रहो। है? देखो, एक बार एक मैया कीर्तन में गई, और गई कीर्तन में, तो वहां पर पंडित जो कीर्तन करावे ना, जानते हो क्या कराते थे? वो कराते थे कि कालिया मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तो शरणो, कालिया मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन। अब वो देवकी नंदन उनके पति देवता का नाम था। अब वो माता कैसे नाम ले, मेरे पति का नाम है। अब दूसरे दिन पहुंची, सोची पंडित जी कोई दूसरा कीर्तन कराएंगे, और पंडित जी फिर वही कीर्तन कि कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तो शरणम, कालिया मर्दन कंस देवकी नंदन तो शरणम। अब वो बेचारी कीर्तन नहीं कर पाई, और जब तीसरे दिन गई तो अपने मन में सोचा, आज कुछ भी हो जाए मैं कीर्तन जरूर करूंगी। अब फिर पंडित जी ने वही कीर्तन जो 2 दिन से करा रहे थे, बदले ही नहीं। अब पंडित जी ने कहा कि कालिया मर्दन कंस निकंदन
नंदन देवकी नंदन तो शरणम कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तो शरणम। जैसे पंडित जी ने कहा तो उसी लय में उसी ताल में माता जी ने जानते हो क्या कहा? कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपक पापा तो शरणम कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपक पापा तो शरणम। उनकी लड़की का नाम था चंपा, सो कहा चंपक पापा तो शरणम। तो इसलिए किसी के पति या जेठ का ससुर का नाम होता आता होगा तो भी इधर उधर से लगाकर कीर्तन कर लेना, कीर्तन में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अब देखो ग्वालिन कहती है पंडित जी से कि गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुदेव भयभीत हो गए, सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई चुड़ैल हो जो मुझे जल के भीतर ले जाकर के डुबा दे। तो पंडित जी कहने लगे सुनो कि है चुड़ैल जादूगरनी, है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारी नारी। और यही सोच के पंडित जी झट करने लगे पुकार, उबारो राधा बन घनश्याम, उबारो राधा बन घनश्याम, उबारो राधा बन घनश्याम, उबारो राधा बन घनश्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। पंडित जी ने जब कहा कि उबारो राधा बन घनश्याम, सो घनश्याम ने कृपा किया, कन्हैया ने, और ग्वालिन के साथ में वो भी यमुना के उस पार पहुंच गए। लेकिन अभी विश्वास नहीं हुआ है कि मैं आया कैसे। अब ग्वालिन लेकर गई घर पर, गुरु जी के चरणों को धुला, चरणोदक को ले जाकर के पूरे घर में छींटा मारा। और उसके बाद गुरु जी के पास आकर कहने लगी कि जिसने दिया पुनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम, उन सतगुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। तो पंडित जी ने कहा किसके चरणों में? तो पंडित जी के तरफ ग्वालिन हाथ उठाकर कहती है कि गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो राधे श्याम। भागवत भगवान की जय। अब ये प्रसंग का मतलब है कि विश्वासो फलदायक। परमात्मा के ऊपर विश्वास किया जाए, विश्वास करके भक्ति की जाए, कीर्तन किया जाए, जप किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती। लेकिन संबंध जोड़कर परमात्मा से भक्ति की जाए तो उसमें कुछ और विशेष फल मिलता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मुझे स्मरण हो रहा है कि कन्हैया का एक मित्र था जो बचपन में कन्हैया के साथ में ही पढ़ता था, बचपन में कन्हैया के साथ में ही वो पढ़ाई करता था। उसका नाम है सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीत्तिमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। देखो कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। देखो गरीब होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है। जो असंतुष्ट हो सबसे बड़ा दरिद्र वही होता है। सुदामा जी बड़े संतोषी ब्राह्मण थे, जितेंद्रिय थे। सुदामा जी
बड़े संतोषी थे। सुदामा किसी के घर जो है ये कहने नहीं जाते थे कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। खेत में जाते थे, सीला बीन लेते थे, जहां पर अनाज तौला जाता था ना वहां जाकर के बीन लेते थे गेहूं को, चावल को, और उसी से जीवन यापन करते थे। कथा में जाते थे, यजमान यदि कुछ इच्छा से, जो भगत जन थे अपनी इच्छा से जो अन्नदान कर देते थे उसी को लेकर आते थे और प्रसादी बना करके सुदामा जी अपने पत्नी के साथ में लक्ष्मी नारायण का भोग लगा करके उसको ग्रहण करते थे।